महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। हाँ तो भैया अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, जिसने बिहारियों का तुलना बीडी से किया। अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है, और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को। आप तो बिहार को बीड़ी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पर जाके प्रचार करें। मुंगेरी लाल का हसीन स्वप्न देखने का श्री राहुल गांधी को भी, श्री तेजस्वी यादव जी को भी और उनके महागठबंधन को अधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, बिहार जंगल राज का जो 25 साल है उसको जब 2030 में हम लोग ख़त्म करके विकसित बिहार बनाने का काम कर लेंगे, जहाँ रोजगार के अनेक अवसर देने का काम कर लेंगे, तो यहाँ न कट्टा चलेगी, न बम चलेगा, न बंदूक चलेगी, न अपहरण का कोई उद्योग चलेगा और माफियागिरी सदा सदा के लिए बिहार से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है सर, जिसमें एक महिला ने लोकसभा में महाराष्ट्र में चुनाव किया था और बिहार की विधानसभा में वोट दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं, सत्ता के बिना पागलपन का दौरा उन्हें पड़ गया है, मानसिक रोगी हो गए हैं। उनका इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करके। बिहार का चुनाव चल रहा है, यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और अचानक वो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। 1 साल पहले हरियाणा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। कांग्रेस गुटबाजी के कारण, जनता का विश्वास नहीं जीत पाने के कारण हार गई और वह 1 साल बाद उस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये पागलपन की ही निशानी है। ये बहुत, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है वह ऐसा काम नहीं करता है। इसलिए मैं यही कहूँगा श्री राहुल गांधी जी का ठीक से इलाज करावें, क्योंकि वह इस समय सत्ता वियोग में पानी के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। तो पता चलेगा 14 तारीख को, लोग इंतजार करें। बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में सुशासन और विकास के नाम पर भरोसा जताया है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर देने के लिए सब बिहार की जनता ने एक तरफा वोट किया है, एनडीए के पक्ष में गोलबंद होकर वोट किया है। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं।
किस तरह से वो यहाँ अराजकता जिसके साथ उनका राहुल गांधी जी का यहाँ गठबंधन है, उनसे पूछी न कि 15 साल उनके माता पिता के शासनकाल जब रहा उन्होंने क्या किया, और जो जिस तरह से युवाओं को भड़काने की कोशिश की है, जो उन्होंने नौकरी के नाम पर चाहे कुछ भी, तो पहले तो जो नौकरी के नाम पर ज़मीन लिए, जो नौकरी रेलवे में, तो वो न पहले लौटाएं, और जो चारों तरफ जान लीजिए विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो मुद्दा भी नहीं लोग, हम लोग ने जो काम किया, हमारे नेता ने जो काम किया है, जो इन 20 वर्षों में जो उनकी उपलब्धि है हमारे नेता की, और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ विकास, सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कौन लोग नेता भरोसा दिलाते हैं, काम करते हैं, कौन नेता की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, सब लोग समझते हैं। राहुल गांधी ने जिस महिला का तस्वीर दिखाया था वोट चोरी को लेकर, वो सभी चीज़ें अब सामने आ रही कि ये गलत है, वोट उन्होंने दिया है और जेन्युइन वोट हुआ है। सभी जगह जेन्युइन वोट हुआ है, सभी जगह लोग एक तरफा एकदम लहर है, चारों तरफ एनडीए के पक्ष में लहर है। कहीं राहुल तेजस्वी का फोटो शेयर किया है और कहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा में चुनाव दिया, बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट दिया। हमने तो कहा ना कि देख रहे हैं जिस तरह आए थे बीच में यात्रा कर रहे थे, मैंने वोट बचाओ के यात्रा कर रहे थे जिस तरह, तो उस समय में किस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाया, कैसे कैसे बातों के लेकर झूठ प्रचार किया। ये बिहार की जनता तो समझती है, उनकी खेला खत्म हो गई। एक भी कंप्लेन जो वोट चोरी की जो बात कर रहे थे उस समय में कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जब चल रहा था, उस समय ने कहा कि इतना लोगों का नाम कट गया, इतना लोगों का नाम हटा दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो कोई एक प्रूफ हुआ किसी को लेकर उन्होंने कहा। तो आज फिर देखिए ना, चुनाव वो हार रहे हैं, चारों तरफ जो 121 जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जो कल परसों जो मतदान हुआ, एक तरफा लहर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल तक एनडीए की सरकार रही, भाजपा उस सरकार में शामिल है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए हैं। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। बिहार के लोगों के लिए मौका है, आपकी सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको बदला नहीं, बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा, और जुमलेबाजों को बिहार जो है, बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। गाना भी गा रहे हैं, मार देम 6 गोली छाती में। गाना गा रहे हैं, राहुल जी बोले हैं, तो ये हो सकता है कि डांस करते हुए रील भी बनाएंगे। ये हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं, तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं। बोलने दीजिए, बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं, और बिहार में सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे गोली की सरकार है ये लोग जो आने। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करें तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने ज़माने में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना है, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है, हमें गोली की बात नहीं करना है, हमें बात की बात करना है जो हमारा देश आगे तरक्की कर सके, इसकी बात करना है। और प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा सूट करता है वो बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए। गाना गा रहे हैं, कह रहे हैं कि मार देम 6 गोली छाती में। अब ठीक है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत है।